हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के लाइव सेशन में हम लोग ट्वेल्थ के चैप्टर 3 हिंदी के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए और जो है शुरू करते हैं आज का। आपको जो है आज आपको शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन, जिसमें हम लोग संपूर्ण क्रांति के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 अध्याय 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी के भी नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति कौन सी विधा है? तो याद रखना है, यह भाषण है। संपूर्ण क्रांति जो है बाबू, भाषण है। ठीक है, यह भाषण दिए थे 5 जून 1974 ईस्वी के पटना के गांधी मैदान में। उसी का उल्लेख इस चैप्टर में की गई है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सिताब दियारा गांव में हुआ था। याद रखना है, जो बिहार के छपरा जिला और यूपी के बलिया जिले के बीच में पड़ता है। उसी सिताब दियारा गांव में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था, याद रखना है, बाउल के नाम से यह प्रसिद्ध थे। जयप्रकाश नारायण बाउल के नाम से प्रसिद्ध थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इनके बचपन का नाम था बाउल, लेकिन जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोक नायक किसे कहा गया है? ये जनता के बीच में हीरो रहे, इसीलिए इनको। चलिए किरण जुड़ी है, स्वागत है। लोक नायक किसे कहा गया है? तो याद रखना है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। लोक नायक का मतलब होता है जनता के ये हीरो थे, इसीलिए इनको लोक नायक। एगो जन नायक भी थे, जनता के हीरो, यानी लोक के हीरो थे, इसलिए लोक नायक। जन नायक कपूरी ठाकुर को कहा गया है, वह जनता का हीरो थे, इसीलिए उनको जन नायक का। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? तो याद रखना है, इनके माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हरसु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी था के पत्नी का नाम। प्रभावती देवी किसकी पुत्री थी? या इस साल बोर्ड एग्जाम में भी आया था। तो याद रखना है, प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी, जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट से हुई थी। इन्होंने इंटरमीडिएट में साइंस से पढ़ाई किए थे, उसके बाद उस शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? अमेरिका। अमेरिका, जहां इन्होंने काफी गरीबी में शिक्षा यापन किए थे। बताए थे आप लोग को, यह जो है चाय बगान, होटल में वेटर का काम, इस तरह काम करके अपने जीवन को निर्वाहन किया और शिक्षाएं हासिल किए थे। ठीक है, आगे है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए। सर्वोदय आंदोलन कब और किसने चलाया था? तो याद रखना है, 1954 में संत विनोबा भावे के द्वारा चलाई गई थी। इसमें भी जयप्रकाश नारायण अपनी भूमिका निभाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो 1919 में। भारत में 1974 का छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण 1974 के छात्र आंदोलन। आप लोग को बताए थे, जब 1947 से लेके 1974 तक एक ही पार्टी की सरकार थी, जिससे जनता उग्र हो गई थी, त्रस्त हो गई थी। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन, छात्र आंदोलन की शुरुआत की है 1974 में, ताकि सत्ता परिवर्तन, उनका लक्ष्य था कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी ये सब खत्म हो और जनता को न्याय मिले। उनका कहना था कि आज भी देश आजादी के इतने साल भी आज भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है और हर जगह बगैर रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता है। इसीलिए इस छात्र आंदोलन का उन्होंने बात किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में किस पार्टी का गठन हुआ था? तो जनता पार्टी बनी थी 1977 में। और यही जो है पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कांग्रेस से अलग हटके पार्टी की सरकार बनी 1977 से 79 तक इसका चला था। और इसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाए। अगर जयप्रकाश नारायण राजनीति में रुचि लेते तो ये जो है उस समय देश के पीएम बनते, लेकिन इनको केवल सिस्टम से लड़ना था। यह नेतागिरी के लिए कहते थे कि हमको नेता नहीं बनना है, बस देश में बदलाव होना चाहिए। बहुत त्यागी इंसान थे, इसीलिए इनको समाज सेवा के लिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कब और कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखना 1965 में मैग्सेसे सम्मान, जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुरस्कार मैग्सेसे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था 1965 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 1998 में। इनके मरने उपरांत दिया गया, जीवित नहीं थे तब इनको जो है 79 में इनकी मृत्यु हो गई थी कि नहीं, 1979 में मरने के बाद इनको ये मिला था। ठीक है, रिकंडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी आप लोग को बताया 8 अक्टूबर 1969 को इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। आगे 79 में आगे है संपूर्ण जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा कब और कहां दिए थे? तो यह जब छात्रों को, किसानों को, नौजवानों को पटना के गांधी मैदान में बुलाए थे, उसी उनका कहना था कि संपूर्ण क्षेत्र में बदलाव आए, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। याद रखना है 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में इन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने इस नारा को दिया था और उसी का यह भाषण अंश है। ठीक है, चलिए जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, उसी भाषण का एक अंश है जो जन मुक्ति पत्रिका से दी गई है, संपादित है। चलिए अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा जाता है? तो अमेरिका का। कहते हैं कि मेरा इतिहास नहीं जानता था लोग, हमको अमेरिका हम पढ़ने का चले गए, वहां का दलाल हमको समझ लिया कि नहीं। आगे है राष्ट्र कवि किसे कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। इनका जिक्र करते हुए बताते हैं कि इनको 3 मिनट में अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन 3 घंटा में अस्पताल तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण इनकी इलाज हो सके और उसी रात को इनकी मृत्यु हो। आगे है मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। दिनकर जी की मृत्यु किस अस्पताल में हुई थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था कि नहीं। आगे है दिनकर जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? हृदयाघात, इसको हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक क्यों हो जाता है? तो याद रखना है आदमी टेंशन ले लेता है ना, हाइपोटेंशन, टेंशन बढ़ जाता है, जिससे जो रक्त का दबाव है ना ये बढ़ जाता है और उधमनी में बहता है, उधमनी फट जाता है, तो इससे हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक कई तरह से होता है, हृदय में भी, मस्तिष्क का भी अटैक होता है कि नहीं, इस तरह से कई। तो इसीलिए आदमी को टेंशन फ्री होकर जीवन जीना चाहिए, ज्यादा चिंता कीजिएगा तो हो सकता है संभवतः हार्ट अटैक हो जाए नहीं। बहुत सारे आदमी को हार्ट अटैक किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है और एकाएक मृत्यु हो जाएगी, सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाएगा। क्या समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति जो भाषण है यह कहां से प्रकाशित हुआ है? तो बताया है जन मुक्ति पत्रिका पटना से यह प्रकाशित है। आगे है जयप्रकाश नारायण आईएएस की परीक्षा कहां से पास किए थे? तो बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास किए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के पिता क्या थे? किस विभाग में ऑफिसर थे? तो इनके जो पिता थे, उनके पिता का क्या नाम था? हर्षु दयाल, जो नहर विभाग में सिंचाई ऑफिसर के एक छोटे कर्मचारी यानी छोटा ऑफिसर थे इनके पिताजी, नहर विभाग में। जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ने कब गए थे? तो 1922 में यह गए थे कि नहीं।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को अमेरिका के बारे में किसके भाषण में सुने थे? कौना के भाषण सुन के प्रेरित हो गए? एक बार 9th क्लास में थे तो वहां पे आया था स्वामी सतदेव, एक उन्होंने अमेरिका के शिक्षा के बारे में बताया तो ये काफी प्रभावित हुए। उसी समय प्रेरित हो गए उसके भाषण सुन के कि हम जो है कहाँ जाएंगे, अमेरिका पढ़ने जाएंगे। ठीक है, स्वामी सतदेव के भाषण सुनकर ये प्रभावित हो चुके थे। आगे है जेपी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? तो नई पीढ़ी, नई नौजवानों के हाथ में है, वह देश को जैसे चला पाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक महाराष्ट्र में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? उनका नाम था ईश्वर अय्यर। आगे है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। रूस का रहने वाला था लेनिन, और जो है इसको इसका पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। यह साम्यवादी शासन व्यवस्था का एक बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जहिया लेनिन मरा उसी दिन उसी समय जो है यह मार्क्सवाद के सिद्धांत को अपनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने की, माने अंदर की मित्रता को यह ठोस मानते थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे। यह फ्री उनका प्रेस अखबार था। आगे है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो उमा शंकर दीक्षित जी को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण अपना बड़ा भाई किसको कहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश जी अपना बड़ा भाई कहते थे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? अभी तो कितना दूर तय सफर करना है, यह भी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के निगरानी करने वाले डॉक्टर कौन थे? जो उनका देख रेख करते थे उनका नाम था डॉक्टर रहमान। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? जब यह जेपी का आंदोलन चला उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माटी की मूर्त किसकी रचना है? याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। किसने कहा था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो यह उमा शंकर दीक्षित जी कहे थे कि अगर जयप्रकाश नारायण न रहते तो बिहार कब का जल गया होता। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था। अगले क्लास में हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है। बड़ी कम देर का